हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है प्रणव और आज का टॉपिक एक शॉकिंग स्कैम को लेके है जो कि एक लिस्टेड कंपनी ने किया है और कैसे हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं इन फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है मिष्ठान फूड्स। ये कंपनी अपने प्रीमियम बासमती राइस और व्हीट प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी फेमस थी। इनका मार्केट में ज़बरदस्त नाम था और ब्रांड एम्बेसडर इनकी रश्मिका मंदाना है, जिससे आप पुष्पा की हीरोइन जान सकते हो। पहले तो कंपनी की ग्रोथ नंबर्स को देखकर लगता था कि यह गोल्डन इन्वेस्टमेंट है। सेल्स 650 करोड़ से 1288 करोड़ तक बढ़ गई थी, लेकिन असली पिक्चर कुछ और ही थी। जब ये सब डाटा सामने आया तब इन्वेस्टर्स को लगा कि ये एक ड्रीम स्टॉक है, पर जैसे ही सेबी ने एक फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सारी पोल वहीं खुल गई। अब ये सब कैसे हुआ और आप कैसे फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड से बच सकते हो, उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला रेड फ्लैग था जब उनके प्रमोटर मिस्टर हितेश पटेल ने अपने शेयर्स बेचने बेचने लगे जब स्टॉक 50-60 तक गया था। जब प्रमोटर्स अपने शेयर एग्रेसिवली बेच रहे थे तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। यह एक क्लियर साइन है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। दूसरा रेड फ्लैग था उनका डेटर्स डे, जो बढ़कर 168 डेज पहुंच चुका था। मतलब कंपनी अपनी सेल्स को दिखा रही थी पर उन्हें कैश रिकवर ही नहीं हो रहा था। एक वार्निंग सिग्नल होता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ वीक है। अब जब मैंने इनके फाइनेंशियल और एसेट का ब्रेकडाउन देखा तो ये समझ आया कि इनके 97% एसेट्स फिक्शियस थे। इनका कैश फ्लो भी -54 करोड़ का नेगेटिव था, यानी कंपनी का पूरा मॉडल एक इल्यूजन था। सेबी की इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हुआ कि इन्होंने अपनी 84% सेल्स को और 91% परचेजेस फेक दिखाई थी। ये सब एक फिक्शियस ट्रांजैक्शन थी जो इन्वेस्टर्स को फूल करने के लिए की गई थी। इस स्कैम से प्रमोटर ने अपना प्रॉफिट बनाया और रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। ये रहा सेबी का ऑफिशियल ऑर्डर जिसमें कंपनी के ऊपर 100 करोड़ का फ्रॉड का चार्ज लगाया गया। हितेश पटेल और मिष्ठान फूड्स के प्रमोटर ने इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट तोड़ दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी पे चलते हैं। दोस्तों, ये एक स्कैम एक बड़ा लेसन है कि आप सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट फिगर्स देखकर कभी इन्वेस्ट ना करें। हमेशा कंपनी के कैश फ्लोज, डेटर्स डे और प्रमोटर के एक्शंस को एनालाइज करें। अगर कुछ चीज़ें आउट ऑफ सिंक लगती हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दोबारा सोचें। तो कंक्लूजन पे चलते हैं। हमने तो जो भी शेयर्स खरीदे थे इसके, वो 32-33 के आसपास सारे बेच दिए थे जब मुझे लगा कि ये फ्रॉड चल रहा है। अगर आप भी ऐसे स्कैम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में और सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्वेस्टिंग केस स्टडीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। माय नेम इज प्रणव। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। पीस ऑफ।